नमस्कार साथियों। हमारे एक साथी ने पूछा कि आईपी कॉक और एलएनटी कॉक में क्या अंतर है। तो दोस्तों, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आईपी कॉक जो है आईपी मैग्नेट वाल का कॉक है, मैं चित्र बना के आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। और एलएनटी कॉक जो बीपी चार्जिंग कॉक, इसको एलएनटी कॉक यानी कि लीड एंड ट्रेल कॉक, किसी किसी रेलवे में इसको लीड एंड ट्रेल कॉक बोलते हैं, और हमारे यहाँ वेस्टर्न रेलवे में तो इसको बीपी चार्जिंग कॉक बोलते हैं। तो आपको चित्र बना के मैं अच्छी तरह समझाऊंगा कि दोनों का काम क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं। इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि आप और भी जो वीडियो देखना चाहें तो चैनल पे जाएं और नॉलेज अप टू डेट, और उसके बाद में मेरा जो फ़ोटो लगा वहाँ क्लिक करें, चैनल खुलेगा। प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में से जो भी वीडियो आपको देखना हो वो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप सभी वीडियो देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। और जो ऑडियो की खबरी ऐप है उसका भी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो उसमें जाके वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ मैं, उनको आप सुनिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए बात करते हैं पहले आईपी कॉक के बारे में कि आईपी कॉक किस प्रकार काम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आईपी मैग्नेट वाल का कॉक है। तो आईपी मैग्नेट वाल कहाँ लगा हुआ है? ये बीपी पाइप है, ठीक है, ये बीपी पाइप है, यहाँ लिख देता हूँ बीपी पाइप, ठीक है। अब यहाँ बीपी पाइप से एक कनेक्शन पे आईपी मैग्नेट वाल को जोड़ा हुआ, ये आईपी इलेक्ट्रिकल, ये मैंने तार का निशान बना दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के द्वारा। तो ये आईपी इलेक्ट्रिकल है, और एक होता है आईपी मैकेनिकल, ये आईपी मैकेनिकल मैंने बना दिया। ये भी आईपी है, ये भी आईपी है। आईपी इलेक्ट्रिकल का भी कॉक होता है, आईपी मैकेनिकल का भी कॉक होता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है, जब भी मतलब आईपी मैग्नेट कब इनर्जाइज होता है? बैटरी को ऑन करते ही इनर्जाइज हो जाता है। और कब कब 5 कारण से ये डी इनर्जाइज होता है आईपी मैग्नेट वाल। जैसे डायनामिक ब्रेक लगाते समय नो टेंशन हो जावे तो भी, और एमवीआरएफ काम न करे तो भी, ये थर्मल रिले ऑपरेट हो जाए तो भी, बीपी ईएमएस दबावे तो भी, और वीसीडी ऑपरेट हो जाए तो भी, 5 कारण से ये आईपी मैग्नेट वाल जो है डी इनर्जाइज हो जाता है। अब ये कॉक दोनों नॉर्मल अवस्था में खुले रहते हैं, आईपी इलेक्ट्रिकल का भी और आईपी मैकेनिकल का भी। अब क्या होगा, जब ये डी इनर्जाइज होगा तो ये बीपी प्रेशर जो यहाँ जाके रुका हुआ था, ये आईपी मैकेनिकल को ऑपरेट कर देगा, ये इसका रास्ता इस प्रकार जुड़ जाएगा, ठीक है। और आईपी मैकेनिकल किया, ये बीपी प्रेशर ड्रॉप रुका हुआ था, तो ये है एग्जॉस्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये डी इनर्जाइज होगा, ये प्रेशर इधर से जाएगा, इसको ऑपरेट करेगा, ये प्रेशर रुका हुआ था यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी कि बीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। बीपी प्रेशर ड्रॉप होते ही गाड़ी और लोको में ब्रेक लगाएगा। तो इस प्रकार ये आईपी वाल काम करता है। किसी किसी लोको में ये दोनों एक ही वाल में होते हैं, कॉम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट टाइप के भी होते हैं। तो उससे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे अलग अलग हो चाहे कॉम्पैक्ट हो। अधिकतर हम जब बैटरी को ऑफ करते हैं तो ये आईपी मैकेनिकल का कॉक जो है ना, इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद बैटरी को ऑफ करते हैं, क्योंकि बैटरी को ऑफ करते आईपी इलेक्ट्रिक का डी एनर्जाइज होता है, ये फिर इधर जाएगा, ऑपरेट करेगा, ये बीपी से रुका हुआ सारे को बाहर निकाल देगा। इसके लिए इस कॉक को बंद करते हैं, आईपी मैकेनिकल को, ठीक है। तो ये आईपी मैग्नेट वाल का काम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एलएनटी कॉक की, जिसको हम लोग बीपी चार्जिंग कॉक कहते हैं। देखो, बीपी चार्जिंग होता है C2A31 के द्वारा, ये C2A31 में, C2A31 में MR3 का प्रेशर आ रहा है, WAG5 और 7 की बात करें तो, और यहाँ पे ये बीपी पाइप चार्ज हो रहा है, ये बीपी पाइप है, बीपी पाइप, ठीक है। यहाँ पे ये कॉक लगा हुआ है, इसको एलएनटी कॉक कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वेस्टर्न रेलवे में इसको बीपी चार्जिंग कॉक कहते हैं, ठीक है। अब इधर से ये A9 से, ये फ्रॉम A9 जो ME2B की तरफ से आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये फ्रॉम MR3, यहीं पे एयर फ्लो मेजरिंग वाल, R6 रिले वाल, वो मैंने बीपी चार्जिंग वाले सर्किट में समझाया हुआ, वीडियो बनाया हुआ है। तो और MV4 मैग्नेट वाल वगैरह सब इसके ऊपर रहते हैं। मैं यहाँ पे इसकी बात आपको समझा रहा हूँ सिर्फ कि ये किस तरह एलएनटी कॉक काम करता है। तो एलएनटी कॉक ये है बीपी चार्जिंग कॉक। अगर ये बंद है तो बीपी चार्ज ही नहीं होगा।
जबकि ये आईपी वाला का कॉक बंद है तो बीपी से उसका कोई लेन देन नहीं। आईपी मैग्नेट वाला डी एनर्जाइज होगा तो प्रेशर ड्रॉप नहीं करेगा, बस उसका ये लेकिन यहाँ तो बीपी ही चार्ज नहीं होगा। जब बीपी चार्ज नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, 100 बात की एक बात। तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बीपी चार्ज कैसे होता है? जब ये खुला होता है, बीपी पाइप पे लगा होता है, इधर से एमआर का जब एनाइन को रिलीज पे रखते हैं तो इसका संबंध इससे जुड़ता है और बीपी चार्ज हो जाता है A31 के द्वारा। जब आप एनाइन को किसी एप्लीकेशन पोजीशन पर रखते हैं तो बीपी का चार्जिंग रुक जाएगा और जो बीपी प्रेशर था वो A31 के एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है। इस प्रकार ये बीपी ड्रॉप होकर ब्रेक देता है। इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो यहाँ तो इन दोनों कॉकों का मैं अंतर बता रहा हूँ, इसके लिए आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों में कैसे पहचानें कि कौन सा कॉक कौन सा है? तो लिखा हुआ रहता है, नहीं रहता है तो आप क्या करें, इस कॉक को बंद कर दें। मालूम नहीं पड़ रहा है कौन सा, क्योंकि दोनों की साइज़ मिलती जुलती रहती है और ये जो रहता है A31 के पास में लगा रहता है, ये थोड़ा दूर रहता है। ऐसे आपको थोड़ा सा हो ध्यान होगा तो इस प्रकार कर सकते हो। और इसके पास में A31 के पास में R6 रिले वाल होगा, एयर फ्लो मेजरिंग वाल होगा, उससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर न्यूमेटिक पैनल है तो न्यूमेटिक पैनल पे ही चकमा खाते हैं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडर फ्रेम में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी बॉक्स के पीछे लगा रहता है। तो इस कॉक को बंद करके आप पहचान, न्यूमेटिक पैनल में पहचान में नहीं आ रहा है तो इस कॉक को बंद करें। अगर बीपी A9 को एप्लीकेशन रख के वापस रिलीज पे रखें तो अगर बीपी प्रेशर नहीं बनता है तो ये कॉक है LNT कॉक, यानी कि बीपी चार्जिंग कॉक। इससे इस प्रकार मालूम कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो यही अंतर था दोनों कॉक में। मुझे आशा है कि ये अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको समझ में आ गया, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो भी अवश्य लिखें। आप लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी, आप जवाब देने में मुझे भी अच्छा लगता है, तो फिर उत्साह भी बना रहता है। तो इस प्रकार की और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो अच्छी तरह समझिए और ट्रबल शूटिंग कीजिए। धन्यवाद।